नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। जिंदगी तो एक कहानी है और उस कहानी में आप जो हैं वो एक शुक्रकोश आपके पिता का और एक अंडकोश आपकी माता का, दोनों मिलकर आप बने हैं। और वो माँ बाप आपके भगवान हैं, ईश्वर है, देव है, देवता है, सब कुछ है। हाँ, एक माँ है, सिर्फ माँ है, वो जानती है कि आपका बाप कौन है। माँ को माँ का पता होता है, लेकिन बाप का पता, जो जो बच्चा पैदा होता है उसका माँ का पता होता है, लेकिन उसके बाप का पता तो सिर्फ उसकी माँ ही बता सकती है। ये दुनिया की सच्चाई है। तो सबसे ऊपर जो है वो माँ है। हर कहानी कुछ न कुछ कहती है। एक अच्छी बात, इटली के टस्कनी के एक छोटे से गांव में एक बेकरी है जो हर सुबह 4:30 बजे खुल जाती है। किसी को नहीं पता कि ये बेकरी कितने सालों से यहाँ है। ताजे बने हुए ब्रेड की खुशबू अंधेरे में डूबी गलियों में फैल जाती है और कभी कभी कोई राहगीर रुक कर गर्म लोफ खरीद लेता है काम पर जाने के पहले। ये दुनिया, ये हर रोज का एक नित्य क्रम है। और उस बेकरी का मालिक है मारियो। वह 74 साल का है और पिछले 51 मतलब 51 सालों से हर एक दिन बिना किसी छुट्टी के वह अकेले ही आटा गूंथता है, ब्रेड बेक करता है और उन्हें काउंटर पर सजाता है। न छुट्टी, न कोई अवकाश। जब लोग उससे पूछते हैं कि वह रिटायर क्यों नहीं होता, तो वह बस इतना कहता है, जब तक किसी को सुबह गर्म ब्रेड की ज़रूरत होगी मैं रहूँगा। देखिए उसकी सोच, देखिए इंसान की सोच। मैं भी आपके लिए हूँ, ईश्वर ने मुझे आपके लिए भेजा है। मैं लोगों के लिए हूँ, मैं मेरे लिए जिंदा ही नहीं हूँ। चंद्रकांत भट्ट यही कहता है, क्योंकि मेरा जीवन मैंने आपको समर्पित, देश और दुनिया के हर एक लोगों को मैंने समर्पित कर दिया है। तो लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा जो बात छूती है वो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं है। असल बात तो ये है जो वह हर शनिवार करता है, बिना कभी किसी को बताए। हर शुक्रवार सुबह 6 बजे मारियो 5 थैलियाँ ब्रेड और कोकाचिया से भरकर उस छोटे से स्थानीय प्री स्कूल के दरवाजे पर रख जाता है। एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स बनी होती हैं। कोई उसे आते नहीं देखता, लेकिन अध्यापकों को अब पता है कि सालों पहले उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे की जांच करके जाना कि ये अनाम तो हुआ कौन छोड़ जाता है। देने वाले कभी अपना नाम नहीं, करने वाले, सेवा करने वाले कभी अपना नाम, प्रशस्ति कहीं भी नहीं। मैं यही कहता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ मेरा नाम कहीं भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्तव्य है कि मेरे माँ बाप ने जो जन्म दिया है वो समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए, लोगों के लिए। क्योंकि मैं जो हूँ वो ईश्वर दत्त जन्मा हुआ एक बालक हूँ। एक बार उन्होंने मारियो को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, ये ब्रेड इनके लिए है जो बढ़ रहे हैं। मैंने अपना बेटा 5 साल की उम्र में खो दिया था, यही तरीका है मेरा उसकी याद को जिंदा रखने का। मुझे आज याद आता है, अभी थोड़े दिन पहले जो गौरव का त्यौहार था उसमें एक डॉक्टर, एक ही एक बेटी, गांधीनगर का यंग 29 साल का डॉक्टर, अपनी बेटी 6 साल की,
उसको गौरव की जो ये है नदी में पधराने का था, वो कैनाल के किनारे गया। गौरव के साथ वो अंदर कैनाल में बह गया। उसके सामने वो छोटी सी लड़की रोती रही, देखती रही कि उसके पिता नदी वो नहर में गरकाव हो गया। पूरी जिंदगी ये बेटी याद रखेगी, एक खिलता हुआ एक पुष्प उसके पिता उसके सामने डूब जाएगा तो क्या होता है मुझे पता है। तब से यही तो, इसी तरह ये जो बंदा तब से हर शुक्रवार बच्चों को उनका जादुई ब्रेड दरवाजे पर मिल जाता है और शिक्षक उन्हें मारियो की कहानी सुनाते हैं। उसका नाम लिए बिना सम्मान में वे उसे कहते हैं कि दिल वाला, बेकरी वाला, द बेकर ऑफ द हार्ट। 1 महीने पहले मारियो बीमार हो गया। 50 सालों में पहली बार बेकरी बन रही। यह बात पूरे गांव में फैल गई और उस रविवार 200 से ज़्यादा लोग उसकी बेकरी के बाहर इकट्ठा हुए। हर किसी के हाथ में एक घर में बना हुआ ब्रेड रोल था। सब खामोशी से खड़े रहे, उस रोशनी का इंतजार करते हुए जो हर सुबह बेकरी में जलती थी। थोड़ी देर बाद मारियो बाहर आया। उसकी एप्रन पर आटे के दाग थे और आंखों में आंसू। उसने बस एक बात कही, मैंने सोचा था इतने सालों बाद कोई मुझे याद नहीं करेगा, लेकिन तुम सब ही तो मेरी गरम ब्रेड हो। जिंदगी की कहानी ऐसी है, इंसान आता है, जाता है और उसके बीच जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच जीवन है। वो जीवन में जब से आप समझते हैं, स्कूल जाते हो, स्कूल से आगे पढ़कर नौकरी करते हो, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे शहर में चले जाते हो, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हो। आपकी ज़िंदगी की कहानी हर इंसान के साथ अलग अलग हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं कहाँ जन्मा, कहाँ बड़ा हुआ, कहाँ जॉब की और कहाँ उसका कर्म भूमि बन गई और कहाँ वो उसकी कब्र बन जाएगी, उसको कुछ पता नहीं होता है। इसलिए मैं हर रोज़ हर इंसान को कहता हूँ कि जीना सीखो। मानवता और इंसानियत के ऊपर कभी भी कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। ईश्वर वही है जहाँ आप किसी को मदद करते हो, वो हाथ आपका ईश्वर ज़रूर पकड़ लेता है। अगर आप किसी को, ज़रूरतमंद को, जो बेसहारा है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो बच्चे, बूढ़े, मजबूर, असहाय, गरीब लोगों को आप थोड़ी सी मदद करेंगे, या तो तन से, या तो धन से, या तो मन से, ईश्वर ज़रूर आपके साथ हैं। एक इंसान अगर आपका उसका बेटा कुछ नहीं है, वो दूसरे बच्चे में अपना बेटा समझकर जो करता है वो उसको ईश्वरीय संकेत है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट यही कहता है, मानवता, इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं होता है। और सबसे बड़ी जो दुनिया में देवी है, गॉडेस हैं, भगवान हैं, वो आपके माँ और बाप हैं। उसको कभी मत दुबाना। अगर आप उसको दुबाएंगे, ईश्वर आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा। कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट।